फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू द बीआईसी। एंड आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पावर ऑफ द लेंस के बारे में, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है एंड किस तरीके से अपन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियोस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन को अपन समझते हैं, जरा देखते हैं। द पावर इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस of light rays falling on it of the lens okay। so बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि आपने दो तरीके के लेंस यहाँ पे पढ़ चुके हो आप लोग, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियोस में की थी। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आई कार्ड आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड कंप्लीट चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियोस में। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे लेंस की, जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए दो तरह के लेंस है यहाँ पे, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं इस तरीके के। ओके, थोड़ा टेढ़ा हो गया डायग्राम में, लेट मी फिक्स इट फॉर यू। सो यहाँ पे दो तरीके के लेंस मैंने यहाँ पे आपके सामने लिए। अब मान लीजिए जो ये फर्स्ट लेंस है, इसमें अगर लाइट रेज आती हैं तो ये फर्स्ट रे जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उस लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। ओके, कन्वर्ज कर देता है इस पॉइंट पे। ठीक है, आप इस पॉइंट को फोकस कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर बात करें दूसरे लेंस की, उस पे जब लाइट रेज फॉल होती है तो वो क्या करता है, वो भी कन्वर्ज करता है, लेकिन वो जो कन्वर्जेंस है उसका आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लाइट रेज का कन्वर्जन है इस लेंस में और इस लेंस में, उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस किसका है कि ये वाला लेंस फटाफट लाइट रेज को कन्वर्ट कर रहा है, फटाफट एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। ओके, एंड वही बात करें इस वाले लेंस की, तो ये इतनी जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, एंड इसकी कन्वर्जेंस एबिलिटी या फिर आप कन्वर्जेंस पावर आप कह सकते हो, वो इसकी थोड़ी सी कम है एंड इसकी ज्यादा है। सेम केस होता है डाइवर्जेंस के अंदर। तो डाइवर्जेंस की अगर बात करें तो उसके लिए आपको कॉनकेव लेंस चाहिए होगा इस तरीके से। एंड मैं यहाँ दो कॉनकेव लेंस ले लेता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू। मान लेते हैं लाइट रेज आई एंड इसने कम डाइवर्ज करा लाइट रेज को इस तरीके से, एंड सेम लाइट रेज जब पास होती है इस लेंस से तो वो काफी हद तक डाइवर्ज कर देता है उन लाइट रेज को। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस लेंस के अंदर डाइवर्जेंस कुछ कम है एंड इस लेंस के अंदर डाइवर्जेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस एबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। कि इसका जो मेजरमेंट होता है उसको अपन पावर कहते हैं। तो आप डेफिनेशन से यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। द पावर इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ डिग्री कि कितनी डिग्रीज तक उसको कन्वर्ट कर सकता है या फिर उसको डाइवर्ट कर सकता है लेंस, तो वो लेंस की पावर हो जाती है। ओके, और इसको डिनोट किससे करते हैं, यहाँ पे इसको P से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ द लेंस P से डिनोट होती है। एंड मेजर किसमें होती है, ये मेजर होती है डायोप्टर में, DIOPTRE। डायोप्टर में इसको मेजर किया जाता है, इसका सिंबल D होता है। ओके, जैसे आप डिस्टेंस को डिनोट करते हो D से एंड मेजर करते हो मीटर एंड किलोमीटर के अंदर, उसी तरीके से, या फिर आप वेट कह लो, वेट को आप डिनोट करते हो W से एंड मेजर करते हो ग्राम्स में एंड किलोग्राम्स में। सेम तरीके से आप पावर को डिनोट करते हो P से एंड मेजर करते हो डायोप्टर के अंदर, या सिंबल है इसका D। अगर बात करें अपन फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला इसका क्या है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसका। पावर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होती है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि या तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, उसमें फोकल लेंथ तो होनी ही होनी है। एंड जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकली क्या होती है, पावर होती है। 1/f इज इक्वल्स टू पावर। बट इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो फोकल लेंथ होती है वो किस में मेजर होती है, मीटर्स के अंदर मेजर होती है। आपको सबसे पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी फोकल लेंथ को मीटर के अंदर। लेट्स से अगर मान लेते हैं कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, +10, और इसमें ये भी ध्यान रखना +10 -10, बिकॉज आप जानते हैं +10 फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की एंड -10 फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने +10 फोकल लेंथ ली, आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है, तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन ये वैल्यूज आएंगी कम से कम 0.1 मीटर। ओके, देन आप उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 1/0.1, एंड जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10। ओके, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 10 वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं पावर की। एंड 10 डायोप्टर, 10D इसको अपन कहेंगे।
ओके, बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नाउ सेकंड बात करता हूं मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, कि जब लेंस कंबाइन हो जाते हैं तो उसमें पावर का क्या असर पड़ता है, वो पावर कैसे फिगर आउट होती है। तो फटाफट से इस फ्रेम में देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर अपन बात करें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, तो if a number of lenses are placed in contact with each other then power is numerically equal to algebraic sum of power of individual lenses। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपको समझाता हूं मैं, कि आपने मान लीजिए नंबर ऑफ लेंसेज आपने एक साथ रख दिए कॉन्टैक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 लेंस रखे हैं, आप चाहे तो अलग अलग नंबर्स के खूब सारे लेंस रख सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे जब अपन लेंस साथ में रखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो लाइट रेज फॉल करेगी उस पे, तो ये दोनों के दोनों कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये भी लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा एंड ये भी लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा। तो फटाफट से लाइट रेज क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो पावर होगी इस पूरे कॉम्बिनेशन की वो बराबर हो जाएगी इन दोनों के पावर के न्यूमेरिकल अलजेब्रिक सम के। सपोज करें इसकी पावर P1 है एंड इसकी पावर P2 है, तो जो नेट पावर आएगी वो आएगी P1 प्लस P2। इस तरीके से आपने अगर n नंबर ऑफ लेंसेज रखे हैं तो आप सबको ऐड कर दीजिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। आप इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको टोटल पावर मिल जाएगी। लेकिन अब जब केस थोड़ा इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब दोनों लेंसेज का जो नेचर है वो डिफरेंट हो। मान लीजिए यहाँ पे दोनों लेंसेज है उनका नेचर कन्वर्जिंग नेचर का है, तो यहाँ पे कन्वर्ज कर दी लाइट को। अब मान लीजिए कि एक लेंस हो जो कन्वर्जिंग है एंड अनदर लेंस विल बी डाइवर्जिंग। सो in that case what will happen, let's see। Suppose this is the first lens, I am taking this converging lens, this is a convex lens, and suppose this is the another one and it is diverging lens, it is a concave lens। So it will converge the light rays, ये light rays को converge करने की कोशिश करेगा एंड जो ये वाला लेंस है वो क्या करेगा, इस लाइट रेज को डाइवर्स करने की कोशिश करेगा। देन उस केस में जो नेट पावर आएगी वो क्या आएगी, इसकी पावर P1 आएगी एंड इसकी पावर P2 निकल के आएगी। नाउ क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसा क्यों, इसकी पावर P1 क्यों, इसकी पावर P2 क्यों। वेल इसका आंसर ही बहुत सिंपल सा है। आप जानेंगे कि पावर डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है राइट हैंड साइड पे एंड कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पावर भी नेगेटिव ही आएगी एंड जो नेट पावर हो जाएगी इट विल कम्स आउट टू बी P equals to P1 minus P2। So this is how the power of combination of lenses work। Okay, now फटाफट से अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं देन वीडियो को सम अप करते हैं। So let's see। तो आइए जरा अपन इस न्यूमेरिकल को जरा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन अ कैमरा कंटेन्स टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक कैमरा सेटअप है, कैमरा के अंदर 2 कन्वर्जिंग लेंस लगे हुए हैं। ऑब्वियसली आप जब भी कन्वर्जिंग सुने तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है, एक की दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस 20 सेंटीमीटर एंड अनदर वन उसकी दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर, तो अपन इसको लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस क्यों लगा दिया मैंने, बिकॉज साइन कन्वेंशन के रूल के लिए। ओके, नाउ एक एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक डाइवर्जिंग लेंस भी यहाँ पे दे रखा है। तो डाइवर्जिंग लेंस की जब आप बात करेंगे डाइवर्जिंग लेंस की तो आपको समझ जाना है कि कौन सी लेंस की बात हो रही है, कॉन्केव लेंस की। एंड लेट्स से मैंने इसकी फोकल लेंथ f3 मान ली, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए बिकॉज आप जानते हैं फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉन्केव लेंस के केस के अंदर। तो इस तरीके से तीनों फोकल लेंथ आ गई एंड मैं रफ डायग्राम के तौर पे अगर आपके लिए सेटअप बना के दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिस इज 2 कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी, एंड दिस इज वन कॉन्केव लेंस। इस तरीके से ये सेटअप है एंड लाइट को इन सब के थ्रू पास होते हुए जाना है इस तरीके से। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, पूछा गया है पावर की बात की गई है एंड फोकल लेंथ की बात की गई है। तो फोकल लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वेल अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ दे दिया जाए तो आपकी जो फोकल लेंथ हो जाती है वो होती है 1/f। ये f क्या है, टोटल फोकल लेंथ या फिर नेट फोकल लेंथ। 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/f3, या फिर आप इसको प्लस इस तरीके से लिखेंगे। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरीके से आप नेट फोकल लेंथ निकालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। नाउ जब अपन वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/20 प्लस 1/40
40, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे, प्लस के हैं ये, एंड ये हो जाएगा -1/50 इस तरीके से। चलो सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज से आंसर आएगा से 3/40 एंड जिससे आएगा -1/50। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, तो इसका एलसीएम आएगा 200, 45 3 5 15 -54 4, दिस कम्स आउट टू बी 11/200 सेंटीमीटर। तो 1/f की वैल्यूज अपने पास कैलकुलेट होके आई 11/200। जब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेट फोकल लेंथ आएगी 200/11 एंड दिस कम्स आउट टू बी 18.18 सेंटीमीटर। सो 18.18 सेंटीमीटर ये नेट फोकल लेंथ हो गई इस पूरे सेटअप की। तो इस तरीके से आप फोकल लेंथ मेजर कर सकते हैं। अगर बात करें पावर की, कि पावर किस तरीके से मेजर होगी इस केस के अंदर, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया था कि सबसे पहले आपको फोकल लेंथ मीटर के अंदर चाहिए, तो आप सबसे पहले उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.20/100 एंड इट कम्स आउट टू बी, लेट्स से इसको इतना रहने देते हैं, तो ये 20/100 मीटर के अंदर हो चुका है एंड इसको भी अपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40/100, ये भी मीटर के अंदर हो चुका है एंड इसको भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा -50/100, ये भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, मीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सब क्या अपन ने फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब बात करते हैं पावर की फटाफट से। मैं इसको शायद हटा देता हूँ। सो फर्स्ट लेंस की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी P1 एंड इट इज 1/f1, तो ये हो जाएगा 1/20/100। अपन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/20 डायोप्टर इस तरीके से। एंड सेकंड लेंस की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1/f2 एंड दिस इज कम्स आउट टू बी 1/40/100 एंड इसको अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/40 इस तरीके से डायोप्टर। एंड थर्ड वन P3 वो हो जाएगी 1/f3 इस तरीके से एंड उसको अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -50/100। जब अपन इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी -100/50 डायोप्टर। ओके, सो दिस आर ऑल थ्री पावर्स P1 P2 P3 एंड जो नेट पावर आएगी उसको अपन को बस इनका एल्जेब्रिक सम करना है P1 + P2 + P3। यहाँ पे मैंने P1 P3 प्लस का लिया है, आप नेगेटिव का लेना बिकॉज जब आप वैल्यू डालोगे तो वो नेगेटिव की आएगी एंड जब आप वो सॉल्व करेंगे तो पावर जो निकल के आएगी वो आएगी, मैं लेट मी चेक इट फॉर यू, प्लस का 5.5D ये नेट पावर निकल के आएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन के लिए एज वेल एज पावर के कॉम्बिनेशन के लिए। तो काफी आसान से न्यूमेरिकल था ये। एक न्यूमेरिकल मेरा आप लोगों के लिए जो आप ये देखना, सो ये न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। यहाँ पे द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर की एंड इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है। इस कन्वर्जिंग लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस के साथ में रखा गया है एंड उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की एज वेल एज पावर कैलकुलेट करनी है सिस्टम की। इसको आप कॉपी में सॉल्व कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही था या फिर क्या कुछ उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। काफी इजी सा न्यूमेरिकल है तो आप मुझे लगता है कमेंट बॉक्स भर देंगे। सो यही भी वीडियो खत्म हो जाता है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय। तो यहीं भी वीडियो खत्म हो जाता है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है चैप्टर पूरा का पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम प्रैक्टिस हार्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।